क्या आपने कभी किसी इंसान पर इतना भरोसा किया है कि जब उसने आपका दिल तोड़ा तो आपको खुद पर ही शक होने लगा हो? आपने सोचा हो, मैंने पहले क्यों नहीं समझा, मैं इतना अंधा कैसे था, मुझे उसके इरादे दिखाई क्यों नहीं दिए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी किसी को गलत समझता ही है। किसी को सच्चा दोस्त मान लेता है जो सिर्फ फायदा उठाने आता है। किसी को ईमानदार समझता है जो भीतर से कुछ और होता है। किसी मुस्कान को अपनापन समझ लेता है जबकि उसके पीछे केवल स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन सच यह है, गलती आपकी नहीं थी, क्योंकि हमें बचपन से शब्दों पर भरोसा करना सिखाया गया। जो कहा जाए उसे सच मानो, जो दिखे उसे ही वास्तविक समझो। पर मनोविज्ञान कुछ और कहता है। वह कहता है, इंसान वह नहीं होता जो वह कहता है, इंसान वह होता है जो बार बार वह करता है। शब्द तो सजाए जा सकते हैं, भावनाएं अभिनय की जा सकती हैं, लेकिन व्यवहार कहीं ना कहीं आपको दर्शा ही देगा। व्यवहार हमेशा सच्चाई की ओर इशारा करता है, और जो लोग व्यवहार पढ़ना सीख जाते हैं वो दूसरों को बहुत गहराई से समझने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से समझेंगे कि लोग जो कहते हैं और जो महसूस करते हैं उनमें क्या अंतर होता है। बॉडी लैंग्वेज क्या संकेत देती है, कौन आपसे सच बोल रहा है और कौन आपको अभिनय करके दिखा रहा है, और कैसे आप लोगों को बेहतर समझकर गलत फैसलों से बच सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप लोगों को पहले से बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे, और शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि दुनिया शब्दों से नहीं, संकेतों से चलती है। हर इंसान का एक मुखौटा होता है। कल्पना कीजिए, आप एक मंच पर बैठे हैं, आपके आसपास दर्जनों लोग हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सामान्य दिख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से लगभग हर व्यक्ति एक मुखौटा पहने हुए है। यह झूठा मुखौटा नहीं, बल्कि सामाजिक मुखौटा है। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को कुछ और दिखाता है। मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन भीतर कोई डरा हुआ, कोई असुरक्षित, कोई अकेला है, कोई मान्यता चाहता है, कोई स्वीकृत के लिए संघर्ष कर रहा है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इसे पर्सोना कहा। पर्सोना वह छवि है जो हम समाज को दिखाते हैं, लेकिन पर्सोना के पीछे हमारा वास्तविक स्व छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है तो कई बार वह अपने भीतर की असुरक्षा छिपा रहा होता है। जब कोई बार बार अपनी उपलब्धियां गिनाता है तो संभव है कि वह भीतर से मान्यता चाहता हो। जब कोई लगातार दूसरों को नीचा दिखाता है तो अक्सर वह खुद को ऊंचा महसूस करना चाहता है। आपको अगर कोई आपकी बड़ाई कर रहा है कि सब आपकी दुआ से हो रहा है, तो दरअसल वह आपको नहीं कह रहा है, वही चीज वो आपसे बुलवाना चाहता है अपने बारे में, कि भाई मैंने आपके लिए बोला, आप भी अब मुझे बोलो कि नहीं नहीं, ये आपकी दुआ से हो रहा है। और यही कारण है कि लोगों को समझने के लिए उनके शब्दों से अधिक उनके पैटर्न को देखना जरूरी है। वे किन बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं, किस स्थिति में असहज हो जाते हैं, कब उनकी आवाज बदलती है, कब वे रक्षात्मक हो जाते हैं, इन संकेतों में उनकी सच्चाई छिपी होती है। कभी कभी सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होता है, और सबसे शांत दिखने वाला व्यक्ति सबसे गहरी भावनात्मक लड़ाई लड़ रहा होता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल यह मत सुनिए कि वह क्या कह रहा है, यह भी देखिए वह खुद को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, उसे किस बात की आवश्यकता है, वह किस चीज से बच रहा है, और वह क्या छिपाना चाहता है। जब आप यह कला सीख जाते हैं तो लोगों को पढ़ना आसान हो जाता है। मतलब आप दिखावे से परे जाकर मानव स्वभाव को समझना शुरू कर देते हैं, और यही समझ आपको रिश्तों, करियर और आपके जीवन के हर क्षेत्र में लगभग आपको मजबूत बना ही देगी। शरीर अक्सर वह कह देता है जो शब्द छिपा लेते हैं। मान लो ऑफिस में आप काम कर रहे हो और किसी गलती की वजह से बॉस आपको डांट रहा है। आपको भीतर से तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाहर से क्या बोलोगे, शब्दों से आप उसे सजा दोगे कि नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी जी करोगे, लेकिन अंदर से आपको मन करता है कि 4 जूते उतार के मारो इसे।
और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग मैं ठीक हूँ कहते हैं, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहानी सुना रही होती हैं। होठों पर मुस्कान होती है, लेकिन चेहरे में गर्माहट नहीं होती है। उनकी आवाज़ बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन अंदर से जैसे वो बेचैनी महसूस कर रहे हों। यही वजह है जहाँ लोग बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी सच्चाइयाँ जान लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर अक्सर अनजाने में वह व्यक्त कर देता है जिसे आपका मन छिपा रहा हो। शब्द को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म हाव भाव, आंखों की दिशा, बैठने का ढंग, हाथों की गतिविधि और आवाज की लय, ये सब बहुत कुछ बता देते हैं। आंखें क्या कहती हैं? आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, वे भावनाओं का सबसे सच्चा दर्पण है। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय लगातार नजरें चुराता है, तो यह हमेशा झूठ का संकेत तो नहीं होता है। कई बार यह शर्म, असुरक्षा या असहजता का संकेत होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कठिन प्रश्नों पर अचानक नजरें हटाने लगे या उसकी पलक झपकने की गति बदल जाए, तो यह मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। मुस्कान सच्ची है या औपचारिक? सच्ची मुस्कान केवल होठों पर नहीं आती, वह आंखों तक पहुंचती है। गाल हल्के ऊपर उठते हैं और आंखों के किनारों पर प्राकृतिक सिकुड़न आ जाती है। इसके विपरीत औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी मुस्कान अक्सर केवल सामाजिक शिष्टाचार होती है। हाथ क्या बताते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने हाथ को छिपाने लगे, बार बार चेहरे को छुए या नजरें हटाए, तो इसका मतलब है कि वह अंदर से बेचैनी महसूस कर रहा है। ठीक इसके विपरीत खुले हाथ और सहज गतिविधियां अक्सर आत्मविश्वास दर्शाती हैं। पैरों पर ध्यान दीजिए। अक्सर लोग अपने चेहरे को नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन पैर सच्चाई बता देते हैं। यदि किसी का शरीर आपकी ओर है लेकिन पैर बाहर की ओर मुड़े हैं, तो संभव है कि उसका मन उस बातचीत से बाहर जाना चाहता है, उस बात से बिल्कुल बाहर निकलना चाहता है। आवाज की लय केवल शब्द नहीं है, बल्कि उन्हें कहने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। आवाज अचानक धीमी होना, तेज बोलना, अनावश्यक विराम ये लेना, स्वर में बदलाव, ये सब भावनात्मक संकेत हो सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, एक संकेत से निष्कर्ष मत निकालना। एक व्यक्ति हाथ बांधकर बैठा है तो इसका अर्थ हमेशा रक्षात्मक नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। सही समझ के लिए आपको संकेतों का समूह देखना होगा, न कि किसी एक व्यक्ति के हाव भाव को देख लिया और आप उसे हर जगह अप्लाई करने लगे। यानी क्या शब्द और व्यवहार मेल खाते हैं? क्या कठिन विषयों पर शरीर बदलता है? क्या चेहरे की अभिव्यक्ति और आवाज एक जैसी कहानी बता रहे हैं? जब कोई संकेत एक दिशा में इशारा करते हैं तो आपका अवलोकन सटीक जाता है और ज्यादा से ज्यादा सटीक जाता है। कोकरो की तरह यह भी एक पुस्तक हमें सिखा रही होंगी कि सच्चाई शरीर में नहीं, सूक्ष्म संकेतों में छिपी होती है। जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख जाता है वह दूसरों को अधिक स्पष्टता से समझने लगता है। आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। जब कोई आपसे बात करे तो केवल शब्द मत सुनिए, यह भी देखिए उसकी आंखों में क्या कह रहा है, उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसका शरीर कितना सहज है, उसकी मुस्कान कितनी वास्तविक है और कितनी औपचारिक है, और क्या उसके शब्द और व्यवहार एक जैसे हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि लोग स्वयं अपने बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, बिना कुछ स्वीकार किए, बिना सच बोलने। और यही से शुरू होती है लोगों को समझने की वास्तविक कला। लोग अक्सर वही देखते हैं जो उनके भीतर छुपा होता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना किसी ठोस कारण के दूसरों पर जल्दी शक करते हैं? कोई कहता है लोग भरोसे के लायक नहीं होते, कोई बार बार दूसरों की नीयत पर सवाल उठाता है, कोई हर बात में अपमान महसूस करता है और कोई हर समय यह सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार यह दुनिया की सच्चाई नहीं होती, यह उनके भीतर की सच्चाई होती है। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। जब हम अपनी भावनाएं, डर, इच्छाएं या कमजोरियां स्वीकार नहीं कर पाते तो अनजाने में उन्हें दूसरों में देखने लगते हैं। जो व्यक्ति खुद भीतर से असुरक्षित होता है वह दूसरों में आलोचना जल्दी महसूस करता है। जो स्वयं ईर्ष्या से भरा होता है उसे हर जगह प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपने इरादों पर भरोसा नहीं करता उसे दूसरों की नीयत भी संदिग्ध लगती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर शंका गलत होती है। अब मान लो आप क्लास में पढ़ते हो और
तुम उन्हें ही मित्र बताते हो। और अगर आप अपने दिल में झांक कर देखोगे तो असली बात तो ये होगी कि वो आपका मित्र कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा लालच बैठा है कि मुझे इन सब से, जितने भी हैं, चाहे मेरा दोस्त ही हो, मुझे इन सब से आगे फर्स्ट आना है, क्लास में प्रथम आना है। तो आप सोचो ये कैसे मित्रता हो सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखना चाहते जैसा हमारे दिल में है। हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति आलोचना को अपमान मानता है, दूसरा उसी बात को सुधार का अवसर समझता है। एक व्यक्ति दूरी को अस्वीकृति समझता है, दूसरा उसे व्यस्तता की मान्यता देता है। हमारी आंतरिक स्थिति हमारे अनुभवों का रंग तय करती हैं। यदि मन भय से भरा है तो दुनिया अधिक खतरनाक लगती है। यदि मन भरोसे से भरा है तो दुनिया अधिक खुली और सहयोगी आपको दिखाई देगी। यही समझ रिश्तों में बहुत उपयोगी है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रतिक्रिया देता है तो केवल उसके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। यह समझने की कोशिश कीजिए कि वह किस आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा हो सकता है। कई बार कठोर व्यवहार के पीछे असुरक्षा होती है, नियंत्रण की इच्छा के पीछे भय होता है और उदासीनता के पीछे निराशा छिपी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर व्यवहार स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जब आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं तो आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से कम लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बिना कारण कमतर दिखाने की कोशिश करता है तो संभव है कि वह स्वयं अपने मूल्य को लेकर संघर्ष कर रहा हो। अगर कोई आपकी सफलता से असहज हो तो संभव है कि वह अपने अधूरेपन से जूझ रहा हो। यह समझ आपके भीतर करुणा लाती है और साथ ही सीमाएं तय करने की बुद्धि भी, क्योंकि समझना और सहना एक ही बात नहीं है। आज से एक चीज पूछना अपने आप से, क्या यह वास्तव में मेरे बारे में है या सामने वाला अपने भीतर की कहानी सुना रहा हो और वो मुझ पर ही थोप रहा हो। यह एक प्रश्न अनावश्यक भावनात्मक बोझ को काफी कम कर सकता है। जब आप प्रोजेक्शन को समझ लेते हैं ना, तो आप एक चीज तो बहुत आसानी से समझ चुके होते हैं कि लोग अक्सर अपनी बातें दूसरों पर थोप देते हैं। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना सीखते हैं और यही भावनात्मक परिपक्वता की शुरुआत है। किसी इंसान को समझने का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? उसकी बातें या उसके वादे, उसकी कसम, उसका व्यवहार। और एक बात याद रखना, जब मामला कसमों पर आ जाए ना, तो ये बात जरूर तय कर लेना कि यहाँ पर विश्वास करने लायक कुछ बचा नहीं है, तभी तो कसम का सहारा लेना पड़ रहा है। मनोविज्ञान का उत्तर बहुत स्पष्ट है। लोग वही होते हैं जो वे लगातार कहते हैं। कोई व्यक्ति वह कह सकता है, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, लेकिन यदि वह जरूरत के समय गायब हो जाता है तो उसके शब्दों से अधिक उसका व्यवहार सच्चाई बता रहा होता। कोई कहता है, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन यदि उसका पैटर्न वही रहता है तो अभी बदलाव केवल उसने शब्दों से बोला है। मतलब वो केवल बोल दिया है, उसे करने वरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घटना सब कुछ नहीं बताती। हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो वह आदत बन जाता है और आदतें आपके चरित्र की झलक होती हैं। इसीलिए पैटर्न देखना सीखिए। क्या व्यक्ति लगातार अपनी बात से मुकरता है? क्या वह केवल सुविधा के समय उपस्थित होता है, या क्या वह आलोचना सहन नहीं कर पाता? क्या वह हर गलती का दोष दूसरों पर डालता है? क्या उसका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर बहुत कुछ बताते हैं। विश्वास केवल अच्छे शब्दों से नहीं बनता। विश्वास बनता है जब कोई व्यक्ति बार बार एक जैसा विश्वसनीय व्यवहार करता है। वह जो कहता है केवल वही करता है। उसकी उपस्थिति अनुमति नहीं होती, उसकी प्रतिक्रिया संतुलित होती है। मान लो उसने कहा, मैं कल आऊँगा, तो आएगा, और अगर नहीं आने को होगा तो पहले ही बता देगा कि भाई मैं कल नहीं आऊँगा। इसके विपरीत असंगत व्यवहार भ्रम पैदा करता है। कभी अत्यधिक स्नेह, कभी दूरी, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी निकटता, कभी गायब हो जाना। ऐसे पैटर्न भावनात्मक अस्थिरता का संकेत हो सकते हैं। जब सब कुछ अनुकूल हो तो अधिकांश लोग अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन दबाव की स्थिति में वे असहमति को संभालते हैं। असफलता पर क्या करते हैं? दूसरों की सफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं या दोष देते हैं? और यहीं उनका वास्तविक चरित्र अधिक स्पष्ट हो जाता है। हम अक्सर किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के आधार पर देखते हैं,
अगर वह चाहे तो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, उसमें बहुत क्षमता है, यह संभव है। लेकिन आपके जीवन पर प्रभाव उसकी संभावना नहीं, उसका वर्तमान व्यवहार डालता है। कई बार मन शुरुआत में ही संकेत पकड़ लेता है, कुछ असंगत लगता है, कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन हम उम्मीद या आकर्षण या भावनाओं के कारण उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बाद में वही संकेत स्पष्ट समस्याओं में बदल जाते हैं। फिर हम कहते हैं, काश पहले ध्यान दे दिया होता। अपने अवलोकन पर भरोसा करना सीखिए। यदि शब्द और व्यवहार मेल नहीं खाते तो व्यवहार पर विश्वास कीजिए। स्वयं के भी पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। यह सिद्धांत केवल दूसरों पर नहीं लागू होता, आप अपने जीवन में भी देखिए। क्या आप जो कहते हैं क्या वो करते हैं? क्या आपके निर्णय आपके मूल्यों से मेल खाते हैं? या क्या आप कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं? आत्म जागरूकता का यही मार्ग है। जब आप पैटर्न पढ़ना सीख जाते हैं तो निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाता है। आप भ्रम से प्रभावित नहीं होते और आप ऐसे लोगों के करीब पहुंच चुके होते हैं जिनके शब्द और व्यवहार एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है। आप केवल दूसरों को नहीं समझते, आप स्वयं को भी अधिक स्पष्टता से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन वास्तव में आपके लिए अच्छा है, कौन केवल परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, कौन आपकी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन आपको धीरे धीरे गर्त में ढकेलता है। यह समझ आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। आप जब जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन हर किसी पर संदेह भी नहीं करते और आप संतुलित दृष्टि से सबको देखते हैं। अब आप हर शब्दों से प्रभावित होने के बजाय संगति, व्यवहार और चरित्र पर ध्यान देते हैं। अब आप यह देखने लगते हैं कि कौन व्यक्ति कठिन समय में भी वैसा ही रहता है जैसा वह ठीक समय में रहा हो। जब आप मानव व्यवहार को समझते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रियाएं आपको कम हिलाती हैं, क्योंकि आलोचना करे तो आप तुरंत आपको ठेस नहीं पहुंचता। आपको कोई सराहना करे तो आपको भी ठेस, आपको मतलब प्रफुल्लित नहीं होते हैं। आपको सोचता है ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। तो आप अपनी पूरी पहचान उसी पर आधारित नहीं करते, क्योंकि हो सकता है वो आपकी आलोचना केवल बोल कर रहा हो, अंदर कुछ और हो, या आपकी बड़ाई कर रहा हो, भीतर कुछ और चल रहा हो। आप भीतर से अधिक स्थिर हो जाते हैं, सीमाएं तय करना आसान हो जाता है। समझदारी का अर्थ केवल सहानुभूति नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि आप पहचान सकें कि किसके साथ दूरी रखना आवश्यक है। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता, हर आकर्षक व्यक्तित्व सुरक्षित नहीं होता और हर संबंध बनाए रखना आवश्यक नहीं होता। जब आप जानते हैं कि लोगों का व्यवहार अक्सर उनके अपने संघर्षों से प्रभावित होता है तो आपको अधिक करुणा आती है, लेकिन साथ ही स्पष्टता भी आती है। आप समझते हैं मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे हर व्यवहार स्वीकार करना जरूरी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे आपको समझना है वह आप स्वयं हैं। आपको किसी बात से ट्रिगर होता है, आप किन लोगों पर जल्दी भरोसा करते हैं, कौन से पैटर्न बार बार आपके जीवन में दोहराते हैं। क्या आप दूसरों को वैसा देखते हैं जैसे वे हैं या ठीक वैसा देखते हैं जैसे आप हैं? अगर आप अपने मन के पैटर्न पहचानते हैं तो आपकी समझ और गहरी हो जाती है। तब आप केवल अच्छे पर्यवेक्षक नहीं रहते, आप अधिक जागरूक इंसान बन जाते हैं। और जो आखिरी संदेश है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का, हमें सिखाती है कि दुनिया को समझने की शुरुआत ध्यान से देखना और यहीं से शुरू होती है। शब्दों के पीछे छिपे संकेतों को देखना, व्यवहार के पैटर्न को समझना और यह समझना कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकही कहानी लेकर चलता है। जब आप यह कला सीख लेते हैं तो लोग, रहस्य कम और अनुभव अधिक लगने लगते हैं। आप कम ठगे जाते हो, कम भ्रमित होते हो और अधिक बुद्धिमानी से संबंध बनाते हो। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो केवल यह मत सुनिए कि वह क्या कह रहा है, यह भी देखिए वह लगातार क्या कर रहा है, उसका व्यवहार कितना संगत है, उसके शब्द और कर्म कितने मेल खाते हैं और आपका मन उसके साथ कैसा महसूस कर रहा है। क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण सत्य बोले नहीं जाते, वे केवल अनुभव में आते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको लोगों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो रिश्तों में बार बार भ्रमित होते हैं। और आपको अगर ऐसी ही ऑडियो बुक समरी सुनना है तो ऑडियो बुक स्फीयर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं ये किताब आपको कैसी लगी।